अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं शब बारात के लिए कुछ सामान लेने और जो है कि स्कूल में फेयरवेल है उनके लिए साड़ी लेना है और वहाँ हम चल के दिखाएंगे हमने क्या क्या। हम मार्केट पहुँच गए। पहुँचने के बाद में सबसे पहले हम गए साड़ी की शॉप पे। वहाँ से हमने साड़ी उड़ी देखा, हमने को बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाया उन्होंने। फिर हमको वो सिल्क वाली जो साड़ियाँ चल रही हैं वो हमको पसंद आई। तो जोया से मैंने बोला ये वाला ले लो। तो जोया ने बोला कि हमको ये वाला नहीं पसंद है, मेरे टाइप का नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने टाइप का देख लो जो तुम्हें पसंद आया। फिर जोया को पसंद आया, वो मतलब अच्छा है साड़ी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर हमने साड़ी लिया। फिर हम चले गए टेलर के पास। तो हमने वहाँ पे ब्लाउज सिलने के लिए दे दिया और पेटीकोट, और साड़ी में फॉल भी लगाना था, पीको भी करना था, सब कुछ हमने कहा यहाँ से को दे देते हैं। उसके बाद में हमको क्रोकरी का सामान लेना था और शब बारात का सामान लेना था। हम चले गए स्मार्ट बाज़ार। फिर वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कप वगैरह की वैरायटी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो हमको वहाँ से मतलब पसंद आया, दो मतलब कप का सेट लिया। और उसके बाद में हमको डब्बे डब्बे का अलग अलग लेना था, जो अलग अलग सेट मतलब होता है। तो हमको 3 का सेट दिखा, वो कांच का था, तो हमने वो लिया। और उसके बाद में कुर्ती का भी कलेक्शन अच्छा दिख रहा था, तो हमने कहा एक बार घूम लेते हैं। जैसे बाज़ार जाओ तो एक चीज़ सोच के जाओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद में बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है। तो फिर हम चले गए देखने। फिर हमने देखा काफ़ी सारा कुछ अच्छा भी था और मतलब जैसे समझ में नहीं आ रहा था इतना, तो हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद में हमको लेना था शब बारात वाला जो सामान हमने लिया, उसका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। तो उसके बाद में फिर हम आने लगे घर के लिए। फिर बच्चों को दिखा आम पापड़, तो उन्होंने ले लिया और अपने लिए। फिर आम वहाँ से निकले बाहर, तो फिर वहाँ पे लगा था वो स्टॉल, वहाँ क्लेचर वगैरह जो बैंड वैंड मिलते हैं, वो बाल में जो क्लिप वगैरह लगाने के लिए, वहाँ से वो सब लिया। लेने के बाद में चप्पल लेना था। फिर हम आ गए चप्पल की शॉप पे। फिर वहाँ से डेली वेयर के लिए चप्पल लेना था और एक ऐसे चप्पल चाहिए था जिससे फ्लैट बाजार जाने के लिए अच्छा हो, वो लिया। फिर हम जोया के लिए आ गए चूड़ी दिलाने के लिए। फिर हमने वहाँ से चूड़ी दिलाया। फिर घर में झाड़ू नहीं था और वाइपर टूट गया था, तो फिर हम आ गए वहाँ पे, वहाँ से लिया सामान। और सामान लेने के बाद में हम आ गए घर। फिर घर पहुँचने के बाद में हमने पानी वानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद में हमको याद आया कि हम जो सामान लेके आए हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। और ये चूड़ी लिया था जोया ने अपने लिए, जो कश्मीरी चूड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, वो लिया था। तो मेरी भतीजी को भी वही वाली चूड़ी चाहिए था, तो उनके साइज़ का चूड़ी मिला नहीं, तो उन्होंने नहीं लिया। फिर उसके बाद में कांच वाली चूड़ी जो वो भी बहुत चल रही हैं, तो फिर उन्होंने अपने लिए चूड़ी ले लिया। और जो छोटे मोटे वो जिसे फेस पाउडर वगैरह ये सब नहीं था उनके पास, तो उन्होंने ये सब लिया। और उसके बाद में हमको मार्केट जाने में मतलब शब बारात के एक दिन पहले मैं मार्केट इसलिए गई क्योंकि मैं चली गई थी अपने मायके। तो फिर मैं वहाँ पे रुक गई थी। तो फिर जो है मेरे पास बार बार कॉल कर रही थी कि मेरी फ्रेंड ने साहब ने ले लिया साड़ी और आप नहीं आ रही हो, मेरा ब्लाउज कब सिला जाएगा। फिर मैंने बोला कि मैं जहाँ से सिलवाती हूँ, फिर मैंने बोला कि मैं उनसे बोल दूँगी जो टेलर भैया हैं, तो सिल देंगे टाइम से। तो फिर उसके बाद में वो बोलने लगी कि ठीक है जल्दी ऐसे आ जाओ। फिर मैं जिस दिन अपने मायके आई उसके दूसरे दिन मैं चली गई बाज़ार। फिर सामान जो लेना था, इधर शब बारात भी था बहुत ज़्यादा, उधर उसके स्कूल में फंक्शन और वो फंक्शन सॉरी वो फेयरवेल भी था और इधर शब बारात भी था, दोनों काम जैसे इकट्ठा आ गया था। फिर हमने जो वो 3 का सेट बता रही थी डिब्बे का, ये वही वाला डिब्बा है 3 का सेट जो था। और ये मोमबत्ती लेके आए थे शब बारात वाले दिन जलाने के लिए छत पे। तो उसके बाद में सारा सामान वामान लिया। लेने के बाद में फिर उसके बाद में हमने ले लिए जो कप था, वो कप जो बता रही थी, तो इसमें का 2 कलर एक ही जैसा था, तो हमने कहा 2 कलर नहीं एक जैसा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग अलग लिया। कप जितने भी अच्छे ले हो, चाहे वो कंपनी के हो या लोकल के, तो सब कहते हैं, लेकिन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, टूट जाते हैं। कितना भी आराम आराम से उसको धुलो, लेकिन उसकी मतलब सब वो तो नहीं टूटता, लेकिन जो पकड़ने वाली हैंडल होती है वही चीज़ टूट जाता है। और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही कप टूटते हैं, इधर लेके आओ उधर टूट जाते हैं। और कभी कभी तो मन करता है कि स्टील वाला कप अच्छा रहता है, जो मजबूत रहता है, टिकाऊ रहता है, वही वाला लेके आ जाओ, कुछ दिन की छुट्टी। और ये चीनी मिट्टी वाले तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। फिर उसके बाद में जो हम वो शब बारात वाला सामान लेके आए थे यही सब था। और उसके बाद में फिर ये लगेगा ना ज़्यादा घूमते घूमते वो जो योगा वाला मैट होता है, तो हमको वो दिखा, तो फिर मतलब हमने सोचा कि एक ले लेते हैं वहाँ से। और हमने वो लिया। बाबू के लिए लिया था चॉकलेट, तो उसको ये डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ज़्यादा पसंद आता है, वो वाला चॉकलेट नहीं खाता है, तो हमको मालूम नहीं था। फिर हमने मंच वाला जो था वही वाला ले लिया, लेकिन डेयरी मिल्क वाला वो खाता तो कुछ नहीं है वैसे, लेकिन तो मतलब कभी कभी अब थोड़ा बहुत तो खाने लगा है, नहीं तो वो पीस के मिक्सर जार में दो तो वही चीज़ खाता है, वैसी चीज़ तो वो खाता नहीं है। और जो हम आम पापड़ लिए थे तो यही वाला है, खाने में अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा लगता है।
हमको इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये जोया को और उनकी अपनी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन लोगों ने ले लिया था अपने लिए। और ये वही जो मैं बता रही थी, योगा मैट मिल रहा था, तो ये वाला लिया था। ये चप्पल था, ये जो मैंने हमने वहाँ से लिया था चप्पल, ये वही वाला चप्पल था। फिर हमने ये सब करने के बाद में फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद में जाने लगी सोने। फिर मुझे याद आया कि जो मतलब हलवा वाला दाल है, चने की दाल का हलवा जो बनता है, वो भिगा दिया था रात को। मैंने कहा दिन में भिगाऊंगी तो इतने जल्दी फूलेगा नहीं। फिर उधर इतना ज़्यादा काम हो गया था आज। फिर मैं इधर किचन का भी काम कर रही थी, डिब्बे डुब्बे धुले थे किचन के सारे, और इधर ये भी मतलब काम था। फिर मुझे याद आया कि मैं इसको उबलने के लिए रख दूँ। फिर किचन का काम छोड़ के आई, इसको रख दिया था उबलने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं इधर काम करूँगी वो तब तक ये उबल जाएगा, इसको सूखना भी रहेगा, फिर इसको पीसना भी रहेगा, इसमें टाइम भी बहुत लगता है। खाने में जैसे अच्छा है वैसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उधर मैंने रख दिया उबलने के लिए, और इधर मैं फिर आ गई किचन में फिर से बर्तन धुलने के लिए। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, पहले डिब्बे उब्बे धुले, फिर सारा बर्तन वर्तन धुला, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और हमारे वहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। आज बारिश आई और आंधी भी आ गया उसी में, और उसके बाद में हवा भी बहुत मतलब वो सॉरी मतलब मौसम एकदम से ख़राब हो गया था। और उसके बाद में हमारे वहाँ लाइट भी चली गई, टंकी में पानी भी ख़त्म हो गया, और कुछ लोग घर में नहा लिए थे, कुछ लोग बचे हुए थे। और हमने सोचा पता नहीं लाइट आज आएगी भी कि नहीं आएगी। हल्की सी हवा चलती है तो लाइट वाले जल्दी लाइट नहीं देते हैं। फिर कैसे तरह से करके लाइट आ गया। फिर हमने नहाया धोया सब कुछ किया। उसके बाद में फिर यहाँ इधर मेरी भतीजी ड्राई फ्रूट काट रही थी, उधर मेरा चना उबल गया था, और उसके बाद में उसको सुखा रहे थे कि मतलब इसको सूख जाए तब इसको पीसेंगे। पिछली बार तो मैंने इसको मिक्सर जार में पीस दिया था, लेकिन जब मिक्सर जार में इसको पीसो तो ये चिपकने लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस बार हमने सिलबट्टे से इसको पीसा था, और पीस गया। उसके बाद में इधर ये मेरी भतीजी बैठी हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा मैं इधर चना भून देती हूँ, और तब तक मैं आ गई किचन में, और मैं यहाँ किचन में खाना बना रही हूँ। खाने में हमारे वहाँ बनता है मटन और साबुत उड़द की दाल, पुलाव और रोटी, और हलवा तो बन ही रहा है। आप लोग के वहाँ क्या क्या बनता है कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर मैंने मसाला तैयार किया था, इधर मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, तब तक अभी मतलब टाइम है तब रोटी बनाने लगूंगी। 4 बजे से मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि ये था कि मगरिब से पहले फातिया हो जाए। और इधर सूजी का हलवा बन गया था, इधर बाजी बना रही थी, चने वाला हलवा भून रही थी मतलब। तो जैसे चने का ये जो चना वाला हलवा है, इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन जैसे चलाते रहो तो हाथ में दर्द करने लगता है। जब थोड़ा सा कम हो जाता है तब इतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब शुरुआत में चलाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। फिर उसके बाद में सूजी का हलवा बन गया था, इधर उसमें प्लेट में घी लगा रहे थे। एक बार हमने ऐसे बनाया था, हमने इसमें प्लेट में घी नहीं लगाया था, और जब निकालने लगे तो वो निकले ना। फिर हमने हल्का सा गैस पे उसको मतलब गर्म किया, तब जाके निकला था। और फिर उसके बाद में इस बार हमने कहा फिर उसके लगा देंगे तो बहुत आराम से निकल जाता है, और नहीं तो पीस पीस बनता नहीं है, टूट जाता है सारा। फिर इधर हलवा मेरा बन गया। हलवा जब बन जाता है तो जब प्लेट में वो उसका चिपकाने का काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग हाथ से करते हैं, लेकिन गरम गरम रहता है तो हाथ जलने लगता है। तो फिर मैंने कहा कि उसको कटोरी से इसको सेट करो तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो इधर बाजी बना रही थी, मैं उधर खड़ी होकर किचन से आकर बार बार देख रही थी कि अभी मतलब कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि खाना मेरा लगभग बन ही गया था, लेकिन इन सब में तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद में ये इधर बाजे निकाल रही थी, और फिर मैं इधर लेके आई, मैं इसको सेट कर रही थी कटोरी से। मैंने कहा कि कटोरी से करूँगी तो हाथ जलेगा नहीं, और वैसे हाथ से तो करो तो गरम गरम रहता है, जलने का डर रहता है। तो मैं इधर कर रही थी, तो जो है बोल रही थी कि इसको सही से करो मम्मा, किनारे किनारे की साइड मतलब सही से नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि मतलब अभी आराम से करूँगी तो सेट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा जैसे गरम गरम जैसे काटो इसको पीस पीस बना के, तो ये मतलब टूट जाता है। तो मैं बाजी से बोल रही थी, एक तरफ मैंने सेट कर दिया था, मैंने कहा इसको काटोगी नहीं। तो बोलने लगी कि मैं अभी नहीं काटूंगी, नहीं तो टूट जाएगा, गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो तब उसके बाद में काटेंगे। फिर उसके बाद में मेरा हलवा ये वाला बन गया था। फिर अब आई चने की बारी। चने की मतलब इसका तो फातिया करवाना था, तो इस वजह से ये तो मेन था। और चने का जो हलवा बनता है वो तो शौकीन में लोग बनाते हैं, फातिया तो उसका होता नहीं है, और वो तो मतलब ऐसे खाने के लिए बना लेते हैं, अच्छा लगता है। हर बार हमारे वहाँ तो चने का हलवा भी बहुत ज़्यादा बनता था, लेकिन इस बार हमने 1 किलो बनाया है बस, और एक ही बार में मतलब ये आ गया बन जाता है। और फिर उसके बाद में हाफिज़ जी के पास फ़ोन किया, मतलब हमारा खाना भी बन गया था, और उसके बाद में इधर हलवा भी तैयार हो गया था। तब ये हुआ कि हाफिज़ जी आ जाए फिर फातिया मतलब हो जाए।
तो हाफिज़ जी के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम मतलब नमाज़ पढ़ के फिर आएंगे और उसके बाद में तब फातिया करेंगे। और फिर उसके बाद में जो है लोग लेके आई थी वो कैंडल जलाने के लिए छत पे। तो इधर इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो हमने सोचा कि अभी टाइम है, जल्दी जला देंगे तो जल्दी से बुझ जाएगा, और थोड़ी देर बाद जलाओ तो थोड़ा काफ़ी टाइम तक जलता है तो अच्छा लगता है। तो हमने कहा फिर इसको अभी 6 साढ़े 6 बजे लोग जलाने जा रहे थे तो हमने मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा सा और लेट हो जाए, जैसे 7 बजे तक जलाओ तब काफ़ी टाइम तक जलता है, तो मतलब थोड़ा देर तक चलता है। और इधर मेरा खाना बन गया था, ये हमने बनाया था जो साबुत उड़द की दाल थी और वो, और ये इधर मेरा मटन भी बन गया था, और इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया था। तो फिर मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मेरी भतीजी आई बोलने लगी कि लाओ मैं रोटी बना देती हूँ, और सुबह से लगी हो काम में, थक गई हो। और सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, 1-2 घंटा तो मुझे किचन में लग गया था खड़े खड़े, और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। लेकिन त्यौहार व्योहार में काम करो तो इतने ज़्यादा पता नहीं चलता, मतलब उसकी अलग ही खुशी होती है। फिर इधर हाफिज़ जी ने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तब तक मैं खाना यहाँ निकाल रही हूँ फातिया के लिए। और उसके बाद में हाफिज़ जी आ गए, उन्होंने फातिया किया तो हमने सोचा हाफिज़ जी के सामने कैसे कैमरा ऑन करूँ, तो फिर वहाँ बरामदे से जाके थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट कर लिया था ये फातिया का। तो फिर ये फातिया वातिया हो गया तो जो है लोग चली गई छत में। तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बता रही थी कि आज बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था हम लोग के इधर, तो छत पे बुझ बुझ जल रहा था कैंडल। तो फिर उन्होंने बालकनी में हमने थोड़ा सा जला दिया था, और आगे तक नीचे की तरफ से बरामदे में जला दिया था। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।